स्टूडेंट्स, आज हम सेमन डी बोयार की मास्टरपीस द सेकंड सेक्स पर डिस्कशन करेंगे। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ये बुक सिर्फ एक फेमिनिस्ट टेक्स्ट नहीं बल्कि एक इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन थी जो जेंडर डायनामिक्स और सोसाइटी के फ्रेमवर्क्स को चैलेंज करती थी। इस बुक में डी बोवायर ने एक्सप्लेन किया कि कैसे औरतों को सेकेंडरी और मर्दों को प्राइमरी माना गया है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, टाइटल, सिग्निफिकेंस, बायोग्राफी ऑफ द राइटर और ओवरव्यू बुक का ले लिया था और आज हम लोग की थीम्स ऑफ द सेकंड सेक्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, अभी हम लोग जो पॉइंट्स पढ़ेंगे लेक्चर के अंदर वो हम लोगों ने ये डिस्कस करने हैं। रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ को देखेंगे सिमन डी बोवायर के। उसके बाद हाउ वुमेन हैव बीन हिस्टोरिकली ट्रीटेड एज सेकेंडरी और दी अदर, ये देखेंगे। उसके बाद देखेंगे चैलेंजेस सोसाइटल मिथ्स दैट रिस्ट्रिक्ट वुमेन, कि वो कौन से सोसाइटल मिथ्स थे जो रिस्ट्रिक्ट करते थे एक वुमेन को, उसकी आज़ादी को, उसकी इंडिपेंडेंसी को रोक के रखते थे। फिर देखेंगे कि द सेकंड सेक्स जो है ये कॉल टू एक्शन है फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड फ्रीडम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम लोगों का रिमेनिंग टॉपिक था, की थीम्स ऑफ द सेकंड सेक्स, और आज का मेन टॉपिक भी हमारा यही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ रही हैं की थीम्स। टोटल हम लोगों को की थीम्स ये मिली जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को बताई थी। यहाँ मैंने मेंशन कर दी हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। तो मेन हम लोगों को 5 चीज़ें मिलती हैं जो कि मैंने अलग से मेंशन की हैं और वो इन तमाम पॉइंट्स को, इन तमाम की थीम्स को एक्सप्लेन कर रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वुमेन एज दी अदर। वुमेन एज दी अदर मतलब वुमेन को एज दी अदर देखा गया। ये हम लोगों के पास सबसे मेन थीम आ रही है। सिमन डी बोवायर का सबसे एक फेमस कॉन्सेप्ट ये है कि सोसाइटी ने मर्दों को वन और औरतों को अदर बनाया है। जैसे मेन को यूनिवर्सल और डिफ़ॉल्ट पोजीशन में देखा जाता है, जबकि औरतों की आइडेंटिटी सिर्फ मर्दों के साथ उनके रिश्ते के ज़रिए डिफ़ाइन होती है। जैसे हिस्ट्री में औरतें अक्सर वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ या मदर ऑफ के तौर पर डिस्क्राइब होती हैं, ना कि अपने इंडिविजुअल नाम या काम से। बोवायर आर्गुमेंट करती हैं कि ये अदरिंग सिर्फ एक सोशल कंस्ट्रक्ट है जो औरतों की ऑटोनॉमी और फ्रीडम को डिनाई करता है। थिंक अबाउट मॉडर्न सोसाइटी। क्या आपको लगता है कि औरतों को आज भी उनके रिलेशनशिप्स के ज़रिए डिफ़ाइन किया जाता है? अगर आप लोगों को लगता है तो कमेंट्स में एक एग्जांपल दें और उस एग्जांपल को क्वेश्चन पेपर में भी यूज़ करें। नेक्स्ट हम लोगों के पास आ रही है द मिथ ऑफ इटर्नल फेमिनिन। डी बोवायर कहती हैं कि सोसाइटी ने एक आइडियलाइज्ड इमेज क्रिएट की है जो कहती है कि औरतें नेचुरली नर्चरिंग, इमोशनल और पैसिव होती हैं। ये मिथ्स औरतों को रिस्ट्रिक्ट करते हैं और उन्हें प्री डिफाइंड रोल्स में फिट कर देते हैं। जैसे एक स्टीरियोटिपिकल सोच है कि औरतों का असली काम सिर्फ घर चलाना और बच्चे पालना है। बोवायर इस पर आर्ग्यूमेंट करती हैं कि औरतों को ये समझना होगा कि ये इटर्नल फेमिनिन एक झूठी कहानी है जो उन्हें सेकेंडरी बनाता है। नेक्स्ट थीम हमारे पास आ रही है वुमेन एंड फ्रीडम। इस थीम में बोवायर आर्ग्यू करती हैं कि औरतों की फ्रीडम बायोलॉजिकल लिमिटेशंस की वजह से नहीं बल्कि सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस की वजह से रिस्ट्रिक्ट होती है। सोसाइटी औरतों को ऐसे रोल्स में फ़िट करती है जो उनकी इंडिविजुअलिटी को सप्रेस करते हैं। जैसे औरतों को कहा जाता है कि करियर और एम्बिशंस की बजाय तुम्हारी प्रायोरिटी फैमिली होनी चाहिए। इस पर बोवायर ये आर्गुमेंट करती हैं कि औरतों को इम्पोज्ड रोल को रिजेक्ट करना होगा और अपनी फ्रीडम को रिक्लेम करना होगा। औरतों को अपने लिए खुद स्टेप उठाना होगा। इसके बाद नेक्स्ट थीम हमारे पास क्या आ रही है, रोल ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर। इस थीम में बोवायर कहती हैं कि औरतों की सबऑर्डिनेशन एक नेचुरल फिनोमिना नहीं है बल्कि हिस्टोरिकल और कल्चरल नैरेटिव्स का रिज़ल्ट है। रिलीजन, लॉज और ट्रेडिशंस ने मर्दों को पावर और औरतों को डिपेंडेंस के फ्रेमवर्क में फ़िट किया है।
जैसे कैसे पास्ट में औरतों को एजुकेशन डिनाई की गई थी और उनका रोल सिर्फ घर तक लिमिट किया गया था। ब्यूवायर इस पर ये आर्गुमेंट करती हैं कि ये स्ट्रक्चर्स तभी चेंज हो सकते हैं जब हम इन नैरेटिव्स को चैलेंज करेंगे। हम लोगों को स्टोरीज़ के अंदर, फिल्म्स में, ड्रामास में, हिस्ट्री के थ्रू यही बताया गया कि औरतें डिपेंडेंट हैं और मर्द उसके पास पावर है। तो ये नेचुरली ऐसा नहीं है, बल्कि हिस्ट्री, कल्चर, सोसाइटी और मिथ्स, इन सब ने ये चीज़ सेट की है। नेक्स्ट थीम हमारे पास आ रही है वुमेन्स कम्प्लिसिटी। साइमन डी beauvoir आर्ग्यू करती हैं कि औरतें अक्सर अपनी अदरनेस को खुद एक्सेप्ट कर लेती हैं। जैसे गर्ल्स को चाइल्डहुड से यही सिखाया जाता है कि उनका मेन फोकस उनका अपीयरेंस और रिलेशनशिप्स होने चाहिए, ना कि इंडिपेंडेंस या एम्बिशंस। इसकी एग्जांपल अगर दूँ तो एक लड़की को कहा जाता है गुड गर्ल्स डोंट रेज देयर वॉइस, या शादी तुम्हारी अल्टीमेट गोल होनी चाहिए। इस पर beauvoir की आर्ग्यूमेंट ये है कि लिबरेशन के लिए औरतों को ये कंडीशनिंग रिजेक्ट करनी होगी और अपने लिए नए रोल्स डिफ़ाइन करने होंगे। इन कंक्लूजन साइमन डी beauvoir की फ़िलॉसफ़ी हमें ये समझाती है कि औरतों की इनइक्वालिटी एक हिस्टोरिकल और सोशल कंस्ट्रक्ट है, ना कि एक नेचुरल ट्रुथ। द सेकंड सेक्स एक रेवोल्यूशनरी काम है जो आज भी रेलिवेंट है, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी की फ़ाइट अभी तक ख़त्म नहीं हुई। इनका एक कोट आप लोगों ने माइंड में रखना है, वन इज़ नॉट बोर्न बट रैदर बिकम्स अ वुमेन। यही द सेकंड सेक्स का मेन इसेंस है। इन शॉर्ट, अगर मैं आपको पिछले लेक्चर और इस लेक्चर के तमाम पॉइंट्स को कंक्लूड करके बताऊं, तो हमने क्या पढ़ा कि साइमन डी beauvoir की द सेकंड सेक्स बुक एक ग्राउंड ब्रेकिंग फेमिनिस्ट टेक्स्ट है जो औरतों की हिस्ट्री और उनकी सोशल पोजीशन का एनालिसिस करती है। इस बुक का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ये है कि औरतों को हमेशा दी अदर बनाया गया है, जबकि मर्द द वन कहलाता है। मतलब औरतों का वजूद अक्सर मर्दों के साथ रिलेट करके डिफ़ाइन होता है। देन मिथ्स जो बना के रखी हुई हैं सोसाइटी ने कि औरत पैसिव है, इमोशनल है, उसको आगे नहीं बढ़ने देते लाइफ में। कितनी ही जगह आज भी ऐसी हैं जहां औरतों को वोट देने का या लीडरशिप में आने का या एजुकेशन हासिल करने का या घर से बाहर निकल के काम करने का मौका ही नहीं दिया जाता, सिर्फ इन मिथ्स की वजह से कि औरत का असल मकाम घर है। beauvoir ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और कहती हैं कि ये मिथ्स औरतों की पोटेंशियल को लिमिट करते हैं और उन्हें सेल्फ आइडेंटिटी डेवलप करने से रोकते हैं। आज कई जगहों पर औरत इंडिपेंडेंट होकर अपना फ्रीडम इंजॉय कर रही है, लेकिन बहुत सी जगहें आज भी ऐसी हैं जहां औरत इन्हीं चीज़ों को आज भी फेस कर रही है, जो हमारी राइटर डी beauvoir ने बताई। प्लस डी beauvoir ने पॉइंट्स उठाने के साथ साथ हमें सॉल्यूशंस भी दिए कि कैसे एक औरत इन चीज़ों से बाहर निकल सकती है। अगर आज भी औरत ये सब कुछ फेस कर रही है, जो विक्टिम है वो इन तमाम चीज़ों से कैसे निकल सकती है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ अवेयरनेस कि मैं ऑप्रेस हूँ। अगर एक औरत अपने रिस्ट्रिक्टेड रोल जैसे सिर्फ एक हाउसवाइफ को एज ए आइडेंटिटी एक्सेप्ट कर लेती है, तो वो अपने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल नहीं करेगी। तो पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये रोल्स इम्पोज्ड हैं। इसके बाद एजुकेशन, अगर वुमेन एजुकेटेड है तो एजुकेशन उसके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती है। एजुकेशन और अपनी कमाई के ज़रिए एक औरत अपने डिसीजंस खुद ले सकती है और ये डिपेंडेंसी का साइकिल तोड़ सकती है। इन शॉर्ट, वुमेन मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन फ्रीडम। अगर आपको एक सिचुएशन से बाहर निकलना है तो ख़ुद ही हाथ पैर मारने पड़ेंगे, कोई दूसरा आके आपको बचाएगा नहीं। और यहाँ हमारे राइटर ने इतनी बड़ी चीज़ उठाई और इतने बड़ी पॉइंट्स उठाकर उस पर बात की और हर चीज़ को चैलेंज किया, और उनकी यही बुक फेमिनिज़म के अंदर एज ए गाइड यूज़ हुई थी। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, और आज भी फेमिनिज़म की जितनी भी अप्रोचेस हो रही हैं, जितने भी अप्रोचेस ली जा रही हैं, उसके अंदर ये बुक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है।
तो होप सो आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी। कुछ भी कहीं पे भी कन्फ्यूजन हो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं और कस्टम लेक्चर्स भी बनवा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।